साहब आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं फ़िलहाल अभी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है वोट देने का। क्यों, क्या वजह है? तो कोई फ़ायदा नहीं है। वजह क्या, क्यों मौजूद? मैंने वोट देना है, मुझे पता है मैंने किसको वोट देना है, वो आगे से काउंट नहीं होता। मेरा वोट की कोई अहमियत ही नहीं है। अहमियत ही नहीं है। आप मेरे मौजूद वोट की हैं वैसे कोई अहमियत नहीं है। आपको इलेक्शन का माहौल नज़र आ रहा है? या आपको नज़र आ रहा है कोई इलेक्शन का माहौल है? हर आदमी मायूस है, उसको पता है मेरा आने वाला कल कोई बेहतर नहीं है। न किसी को कोई उम्मीद है उसके सामने, कोई उम्मीद है उसके सामने, तो अपनी उम्मीद को देखे कोई आप बेहतर समझते हैं। 30, 35, 40 साल से हम सिस्टम में मौजूद हैं। क्या फ़ायदा हुआ है? आम आदमी को क्या बेनिफिट मिला? आप क्या कहेंगे जी? क्या मसाइल हैं? कोई मसाइल हल की उम्मीद है? मसाइल महंगाई के ही हैं ज़्यादा। कोई हल की उम्मीद नज़र आ रही है? मजदूर आदमी हैं, समझो ये मसाइल हल की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? मुझे तो नज़र नहीं आ रही उम्मीद। मुश्किल ही है, अल्लाह पाक आसानी करे। क्या मसाइल हैं जी इस हल्के के? हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। महंगी हो गई है? हर चीज़ महंगी। हाँ जी। तो क्या तवक्कुआत हैं? गैस नहीं है। हाँ जी, कि बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या तवक्कुआत हैं जो सियासतदान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनसे? आसान आज कोई नज़र नहीं आने पे बंदा। हाँ जी, कोई नजर में क्या आदमी उन्हें मुड़ के उन्हें आने पे नहीं कि बना वत आवेना उगा हटा वत आवेना, कोई समझ नहीं आनी। है जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या तवक्कुआत हैं जी लोगों से? महंगाई बहुत है जी, महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई। जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आप समझते हैं कि ये सब्जी देखो, फ्रूट देखो, गोश्त देखो, 7 रुपए 700 रुपए किलो। सब्जी देखो, कोई समझते हैं कि कोई मसाइल का हल निकल, कोई मसाइल का हल निकल आएगा? कोई हल नहीं है इसमें भी, बहुत इतनी मायूसी हो गई है। मशीन तो बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को। जी जी। आप समझते हैं कि जो सियासतदान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो इस इलाके के मसाइल हल कर पाएंगे? इंशाअल्लाह। किससे ज़्यादा तवक्कुआत हैं आप? नवाज शरीफ पे। नवाज शरीफ से। क्या वजह क्या है? उसके दौर में थोड़ा पीछे अगर जाके देखें ना, हर एक चीज़ जो भी है इंसान ने ज़रूरियात ज़िंदगी जो इस वक्त 4 से तकरीबन 30 हिस्सा थी, अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम इसे 5 साल तो पूरे करने दें, फिर उसका रिज़ल्ट देखें क्या है। ये आवाम को चाहिए कि 5 साल जो भी आए उसे मुंतखब करें, उसे चलने दें। अगर उसका नतीजा अच्छा ना होता अगली दफ़ा दूसरे को दे दें, उसको ना दें। ये आवाम फैसला करे। लेकिन मेरा यकीन है नवाज शरीफ जिंदाबाद। किसको वोट दे रहे हैं जी? जी मैं हाफिज़ उमर यासिर साहब को, ये क्योंकि हमारे जो सामने जो भी आपको जो नज़र आ रहा है रोड वगैरह, ये इतनी शानदार मस्जिद बनाई है, पीछे आप सिटी अस्पताल देखें तो सबसे बढ़ के ज़िला तलगांग बनाया उन्होंने, तो उन्हीं का हक बनता है, और तो इधर कोई है ही नहीं। जी इस वक्त हम मौजूद हैं NA 59 तलागांग का ये हल्का है और इसका गांव है टमन। टमन की एक अपनी खासियत है, एक अपनी अहमियत है। उसकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि 1965 के जंग के हीरो एयर मार्शल नूर खान मरहूम का ताल्लुक भी इसी गांव से है। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर मोहम्मद अजाद टमन, उनका ताल्लुक भी इसी गांव से है। 3 MNA इस गांव से अब तक इलेक्ट हो चुके हैं। सरदार मंसूर अजाद टमन, सरदार मुमताज़ टमन, सरदार फैज़ टमन। आया इस गांव के लोग भी मुतमईन हैं अपनी इस क़यादत से, जो कि यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ बात करते हैं। इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, किसको वोट दे रहे हैं? ये कोई भी सोच विचार में है, अभी भी सोच विचार है। 3 बंदे आपके इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली। सियासतदान खुद सोच विचार में क्या करें, इसी तरीके वोटर भी जो वो सोच विचार में देखेंगे। पहले भी तो वोट देते रहे होंगे। देते रहे। ये जो आपके टमन के जो सरदार हैं, जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कामयाब होते रहे, आती भी रहे, आपकी तो बकवास पर पूरे उतरते हैं। अभी भी वोट इन्हीं सरदारों को देंगे, पहले भी देते रहे, लोकल देंगे टमन वालों को। ये टमन का जो है वो, जैसे कि मैंने कहा, ये मरकज़ी जगह है टमन की, और पाकिस्तान की सियासत का, बिलखसूस इस हल्के की सियासत का इसलिए यहाँ पे असर रहा है कि। अस्सलाम वालेकुम जी। और खैरियत ठीक ठाक। इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके? नहीं लड़ रहे? इंशाल्लाह लड़ रहा हूँ जी। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी जी। राना अजमत अयाद एक मारूफ सियासी शख्सियत है इस टमन की, जिनका पाकिस्तान इस हल्के की सियासत में अहम किरदार रहा है। कौन से हल्के से किस सीट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं सूबाई सीट PP 23 जी। PP 23 किसी कोई टिकट है या?
जी मेरे पास पीपल्स पार्टी का टिकट है। आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है वैसे हल्के में? सर पोजीशन तो ठीक ही है इंशाल्लाह। जैसे नून से लोगों की नफरत है, बेशक ये जो चेयरमैन है या खड़पैंच वगैरह ये बेशक इकट्ठे हो जाएं, वोटर जो है वो नून की तरफ नहीं जाता। सरदार साहब, आप भी यहाँ पे 3 और भी उम्मीदवार हैं, 4 शख्सियात आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या वजह है कि टमन से बाहर सियासत क्यों नहीं निकलती? इसकी वजह क्या है? सर शुरू से ये बेसला आ रहा है और यहाँ के तकरीबन जो सरदार हैं, नुमाइंदे हैं, वो शरीफ भी हैं, अच्छे भी हैं, खास जिस पार्टी में भी हैं वो उनका बिहेवियर जो है लोगों से अच्छा है। लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग ही हों। हमेशा आपस में सरदारों की जो लड़ाई रही है सियासी, उसकी वजह से नुकसान भी हुआ है, बिलखुसूस इस इलाके का भी आप नहीं समझते कि हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है जी, और ये नहीं होना चाहिए। मिलकर जो है ना वो काम, और सियासत के कुछ मकासद होते हैं ना जी, ये नहीं होता है कि आप सिर्फ MNA या MP बन जाएँ। इसका MNA MP का मकसद ये है कि वो लोगों की खिदमत करे। मैं एज ए चेयरमैन मैंने टमन को बाईपास दिया है, ये जो आज सड्डे में खड़े हैं इसकी रिपेयरिंग कराई है, गलियां दी हैं, बिजली की स्कीमें दी हैं, उसके अलावा बहुत सारे और मामलात किए हैं जी। राना अजमत आजाद तो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनको इंतखाबी निशान तीर मिला है और 8 फरवरी को खुद जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका ताल्लुक भी इसी टमन से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इलेक्शन 8 फरवरी को आ रहा है जी। वोट पहले भी पोल किया होगा जी, अब फिर करेंगे जी। वोट किसका है आपका? वोट जनाब गल सुनो ना, असी ताने वो जड़े नहीं होने आज़ाद भी कोई एजा ना होवे जड़ा मुर्तद होवे, अच्छा इंसान होवे, अगू उना बंदा वोट दे जड़ा कोई अच्छा इंसान खड़ा होवे, न विकने वाला होवे न झुकने वाला होवे। इस मुल्क च ना जी हुण पीपल पार्टी हो गई या जितनी भी पार्टियां इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। वोट उस बंदे दो जड़ा अच्छा इंसान है, कौम की खिदमत करे, मुल्क का अच्छा सोचे और बाशऊर आदमी होवे। जेड़े बेशऊर आदमी ने जी उन्हें भी वोट नहीं देना चाहिए। मेरा जनाब वोट तो मैं मंसूर टमन ना, क्योंकि वो जिदे उसी वोट तो मैं उदे दे सा जी, वो आज़ाद होया भावें जिंज होया। बाकी जड़ी अवाम है ना जी, इन्होंने इंतसरात हैं भाई जितने ये तबका मैं सब मैं चूँकि नंबरदार हाँ, मेरे अगे ज़्यादा बंदा गला करे और मैं सच छोड़ने ना दिया भाई। मैं उसा मुनाफिक समझना जड़ा मुँह ते आके बंदे की तारीफ करना, तो मैं खुश थी ना तो इन लोग मेरे अगे हालात दसे ने। इन्होंने ख्वाहिश ही वे भाई जड़े सिर्फ 3 उम्मीदवार ने देखो इलेक्शन उसे ना बढ़ सी जी, इन 3 हिक हो गए तो इलेक्शन बढ़ सी। जनाब दुई मेरी ये सोचे भाई जरा इतने ना ही जरा इलेक्शन ऐसा तस्लीम कह नहीं कर